नमस्कार दोस्तों, समस्त देशवासियों को गंगा दशहरे की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। मां गंगा सदा आप सभी की रक्षा करे। जय गंगा मैया। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी सबसे पवित्र और पुण्यदायिनी मानी जाती है। इसे मां स्वरूपा माना गया है। कहते हैं कि मां गंगा को स्पर्श करने मात्र से ही व्यक्ति की सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी से ठीक एक दिन पहले गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है, इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन गंगा जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और दान का काफी महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा? दशमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? स्नान दान का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त क्या होगा? आज के दिन किस प्रकार से मां गंगा की पूजा आराधना करनी चाहिए और किस प्रकार से दीपदान करना चाहिए? कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए? और साथ ही जानेंगे 3 महादानों के बारे में जो हर कार्य को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जान लेते हैं गंगा दशहरा शुभ मुहूर्त 2024 के बारे में। दोस्तों, गंगा दशहरा पर्व 16 जून दिन रविवार को मनाया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 16 जून की सुबह 2:32 पर दशमी तिथि समाप्त होगी। 17 जून की सुबह 4:43 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 16 जून 2024 यानी कि रविवार के दिन ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि है। इस दिन गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। और देखिए, गंगा दशहरा में बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस साल गंगा दशहरा के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस खास दिन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। यह सभी योग पूजा के लिए बेहद ही शुभ माने गए हैं। इन योगों में पूजा करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी दिन यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में ही मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए हस्त नक्षत्र का बहुत अधिक महत्व है। हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूर्णतया सफल माने जाते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र का शुभारंभ होगा 15 जून की सुबह 8:14 पर और हस्त नक्षत्र का समापन होगा 16 जून की सुबह 11:12 पर। अब जान लेते पूजा और दान का मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक। स्नान दान का अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 4:27 से 6:15 और स्नान दान का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:09 से सुबह 4:57 तक। इस समय में आप गंगा स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, मां गंगा की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, जिन भक्तों के पास ऐसी सुविधा है कि वह गंगा में जाकर स्नान कर पाते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। आप जरूर जाकर गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर के आसपास कोई भी पवित्र सरोवर हो तो वहां पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। और जो भक्त गंगा इत्यादि नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं
तब तो वहां मां गंगा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि गंगा नदी में धूप दीप अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, वहीं पर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं, वह अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, और स्नान करते समय आपको एक मंत्र जप करना है। ओम नमः शिवाय नारायणे दशहरायाय गंगामी नमो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के अंगूठे से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होकर मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। भगवान विष्णु, शिव शंकर और मां गंगा, इन तीनों का आज के दिन करना चाहिए और तीनों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अगर आप भगवान शिव को गंगा जल में स्नान कराते हैं, गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो इससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। किसी भूखे को, गरीब को भोजन करा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप किसी भी चीज का दान करते हैं, सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, तो उसका फल कई गुना होकर आपको प्राप्त होता है। और हाँ, गंगा दशहरा के दिन शास्त्रों के अनुसार 10 चीजों का दान करना चाहिए। मतलब कम से कम 10 चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इस दिन आप 10 फल, 10 पंखे, 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 हिस्से अन्न का दान भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप 10 अलग अलग तरीके की चीज भी दान कर सकते हैं, या एक ही जैसी चीजें भी दान कर सकते हैं। मतलब देखिए, एक पात्र में आप 10 प्रकार की चीजें रख लीजिए, जैसे कि हम सीधा तैयार करते हैं दान करने के लिए, उसी प्रकार से एक पात्र में 10 प्रकार की चीजें रख लीजिए। अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि सभी चीजें मिलाकर 10 चीजें हो जाएं। फिर आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। और हाँ, जिस प्रकार से आप 10 प्रकार की चीजों का दान करते हैं, 10 चीजों का दान करते हैं, उसी प्रकार से आज के दिन मां दुर्गा की पूजा करते समय 10 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 10 तरह के फूल, 10 तरह के फलों का प्रयोग किया जाता है, और मां गंगा को 10 दीपों का दान किया जाता है। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। माना जाता है कि 10 की संख्या आज के दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज आप विधि विधान से मां गंगा की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। अगर आप घर में हैं, तो मैं गंगा की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं देखिए। अपने घर में एक पात्र में आप चाहे तो एक थाली ले सकते हैं, या कोई भी एक पात्र ले लीजिए, जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल पूरा नहीं है आपके पास इतना कि आप पूरी थाली में भर सके, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। मां गंगा की, मां गंगा का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप प्रज्वलित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। भोग में जो भी आप मिठाइयां, फल अर्पित करना चाहते हैं, मगर गंगा मां स्मरण करते हुए अर्पित कीजिए। दान की सामग्री आप वहीं उसी पात्र के पास रखिए। जब आप पूजा पूर्ण कर लेंगे, तो यह दान की सामग्री आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और बाद में उस जल का क्या करेंगे, बाद में उस गंगा जल को आप चाहे तो एक पात्र में भरकर अपने घर में ही रख सकते हैं, या फिर आप अपने पौधों में, गमलों में डाल सकते हैं। मां तुलसी में, या फिर कोई भी पवित्र पौधा हो, उसमें आप यह गंगा जल डाल सकते हैं। व्रत करना आवश्यक नहीं है आज के दिन, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। मतलब आज के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और हाँ, जैसे कि अगले दिन एकादशी है, निर्जला एकादशी, तो ज्यादातर भक्तों का व्रत होता ही है निर्जला एकादशी का। तो वैसे भी दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप दशमी तिथि के दिन, यानी कि गंगा दशहरा के दिन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीजों का त्याग कर दीजिए।
झूठ मत बोलिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए। बहुत पवित्र दिन है, इतना कि मां गंगा अवतरित हुई थी आज के दिन, तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना शुभ फल आपको प्राप्त होगा, और कोई भूल से भी गलतियां करते हैं तो उसका भी आपको परिणाम भोगना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जान लेते हैं गंगा दशहरा पर किया जाने वाला खास उपाय क्या है। दोस्तों, इस दिन गंगा जी में स्नान और दान करने से 10 तरह के पापों का नाश होता है। लेकिन अगर आप गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो घर पर ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और मां गंगा जल का ध्यान करते हुए स्नान करें। दोस्तों, इस दिन सत्तू और पानी का मटका और हाथ का पंखा दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 हो तो शुभ होता है। गंगा दशहरा के दिन पूर्वजों को जल देना चाहिए, तो शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देने के बाद दान करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। हर हर गंगे। दोस्तों, वीडियो को विराम देते हुए उम्मीद करता हूं गंगा दशहरा से संबंधित यह वीडियो आपके लिए अवश्य ही उपयोगी होगी। वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कई वीडियो चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। निर्जला एकादशी या फिर गंगा दशहरा से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न को तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, एक निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय गंगा मैया, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय।